आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 28 अक्टूबर 2022। वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग दीपावली का त्योहार कंप्लीट किए हैं और भी अलग अलग जगह पर त्योहार मनाते होंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, साल में कभी कभी थोड़े ही दिन हम त्योहार मनाते हैं। त्योहार माना क्या है? नया कपड़ों के साथ रहना, अपने जीभ को स्वीट खिलाना, वैरायटी भोजन खाना, अपने परिवार के साथ मस्ती में रहना, खुशी में रहना। छोटे बच्चों को स्कूल में जाने का चिंता नहीं, क्यों? छुट्टी है। ऑफिस में जाने वालों को भी टेंशन नहीं, क्यों? छुट्टी है। घर में रहने वाले माताओं को भी टेंशन नहीं कि टिफिन के लिए रेडी करके देना है। तो सभी लोग अपने परिवार में उमंग उत्साह से साथ में एक क्रैकर्स जलाते हुए, दिया जलाते हुए, एक दूसरे को विश करते हुए, नया कपड़े पहनते हुए अपने परिवार के साथ जिंदगी को सेलिब्रेशन करने का समय है त्योहार। वैसे ही स्थूल रूप में ये सभी साधन के साथ, शरीरधारियों के साथ उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से त्योहार मनाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, त्योहार मनाना गाँव में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लग गया है। जैसे कि न्यू है ना, लॉकडाउन लग गया है, रोड में कोई नहीं रहते हैं। हमारे गांव में है ना, ज़्यादातर लोग बेंगलोर में रहते हैं। त्योहार के समय पर ज़्यादातर लोग सभी अपने लौकिक गांव में आते हैं, घर में रहने का, सो जाने का, भोजन बनाने का, खाने का, रेस्ट डे हो गया है त्योहार मना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम युग हर सेकेंड बाबा के साथ, बाबा के संग में रहते हुए, उनके साथ मिलन मनाते हुए हर सेकेंड को उत्सव के रूप में मनाओ। जैसे छोटे बच्चों को नया कपड़े देंगे तो कितना खुशी होंगे, क्रैकर्स जलाएंगे तो कितना खुश होंगे। तो ऐसे ही बाप का साथ का जो मिलन का अनुभव और अनुभूति हर सेकेंड आपको उत्सव के रूप में अनुभूति होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बाबा को याद कर रहा हूँ तो मेरा 63 जन्मों का विक्रम विनाश हो रहा है, नहीं किया तो हमको दुख भुगतना पड़ेगा। ऐसे टेंशन में आके करने का नहीं है। हम योग पर नहीं आएंगे तो योगेश भाई पूछेंगे, फोन करके बताएंगे योगेश भाई के लिए योग करना है, ऐसे नहीं। खुशी से करो ना। इसलिए बाबा कहते हैं, हर घड़ी वो परिवर्तन, जैसे कि पुराने कपड़े पहनते हो और नया कपड़े पहनते हो, नॉर्मल भोजन और त्योहार का भोजन में कितना अंतर रहता है ना। ये तो स्थूल साधन द्वारा सुख पाता है आत्मा, लेकिन सूक्ष्म साधन द्वारा सूक्ष्म परमात्मा के साथ संबंध जुटकर हर घड़ी को, हर सेकंड को त्योहार के रूप में मनाना, दैट इज सच्चा त्योहार है। तो सारा संगम युग नया नया अनुभूति, नया नया सफलता, खुशी, आनंद, प्यार। जैसे कि आपके घर में वैरायटी भोजन बनाते हो और किसी को देते हो, और कोई आपके घर में देते हैं तो खुशी होता है ना, नया वैरायटी। तो ऐसे राजयोग में या सेवा में
जब भी यथार्थ विधि से आप भगवान के साथ कनेक्शन में आते हो, संबंध में आते हो, आपको ऐसे लगना चाहिए कि हम उत्सव मना रहे हैं। एक बार दीपावली में बहुत सारे बीके लोगों ने फोन किया, भाई जी आपने उत्सव मनाया क्या? कहते हम सदा उत्सव में ही रहते हैं, हमारे लिए नया कुछ नहीं है, सदा बाबा के साथ में रहते हैं। जब सफलता मिलती है, स्थिति बहुत अच्छा बनती है, खुशी बनती है, वही उत्सव है। अब कुछ नया कपड़ा पहनने का ना शौक है, ना वैरायटी भोजन खाने की कोई चिंता है, ना बनाने वाले हैं हमारे घर में, ना खाने वाले हैं। अब नहीं चाहते तो भी सेवा केंद्र में जाने के बाद इतना खिलाते हैं, हमको इच्छा ही नहीं है। हमको यही इच्छा है कि रूहानी भोजन खाना और खिलाना। तो ऐसे आपकी जिंदगी में त्योहार अलग दिन है, जिंदगी अलग दिन नहीं है। त्योहार का दिन बहुत खुश हो ना, त्योहार कंप्लीट होते कल ऑफिस में जाना है ना, कल स्कूल में जाना है ना, होमवर्क करना है ना, कल से सुबह जल्दी उठकर हमारे बच्चों को टिफिन कैरियर के दे करके देना है ना। ओ जितना आप खुशी से त्योहार मनाते हैं ना, त्योहार कंप्लीट होते हैं उतना ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा एक रस। कभी सफलता हो, बहुत ऊंचा स्थिति, कभी भी असफलता हो, निंदन किया किसी ने, उससे स्थिति को डाउन होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सदा बाबा के साथ संग में रहो। दुनिया की हालत कुछ भी हो, लेकिन बाबा के साथ रहने के कारण वो कर्म और कर्म का फल आपको इतना उमंग उत्साह देता ही रहता है, बाकी का सभी आपके जिंदगी में साइड लाइन हो जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कहो क्रिकेट खेलने के लिए चलो, जब हमारे जमाने का बात कह रहा हूं, तब पेट दर्द, सिर दर्द, भूखा, धूप कुछ भी नहीं आता है, सब उसको साइड लाइन, क्रिकेट खेलना है बस, तो सुस्ती है, सिर घूमना, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन और कुछ काम कहेंगे, इतना धूप है, हम बाहर जाकर आइटम लेकर आ सकते हैं क्या? माना उनको वो करने का मन नहीं है। ऐसे हमको राजयोग तपस्या करने का मन क्यों नहीं आता है? क्यों यथार्थ विधि से नहीं करते हैं, मन बुद्धि को यथार्थ हम अप्लाई नहीं करते, इसलिए हमको एंजॉयमेंट नहीं होता है। प्रोसीजर के रूप में करना है करके फोर्सफुली कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह से संपन्न बनो, सदा ईश्वरी सेवा में रहना है और संगम में रहना है। तो वो जो रूहानी अलौकिक मिलन की मजा में ऐसे मस्त रहो, आपका मन बुद्धि बाहर का तरफ न रहे। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं, कितना घर को क्लीन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कितना वैरायटी भोजन बनाते हैं, रात भर जागे रहते हैं, है ना? वो करने के लिए उमंग उत्साह चाहिए ना। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। उत्साह कब आता है? याद रखिएगा, जो भी आप कर्म करते हो ना, उसमें जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सफलता मिलता ही जाता है, तो आपको करने को उत्साह मिलता है। राजयोग में इंप्रूवमेंट्स नहीं है, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, परिस्थिति ठीक नहीं हो रहा है, विघ्न के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो इस रास्ते में आगे जाना आपको मुश्किल लगेगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है, बार बार फेल होता है, तो उनको कैसे होता है? मुश्किल लगता है ना आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह है। क्यों? हर सेकंड जितना भी आप यथार्थ विधि से, याद रखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, संगम। संगम माना बाबा के साथ मिलकर रहना है, साथ में रहना चाहिए, बाबा के अंदर रहना चाहिए। सदा जीवन ही उत्साह है। जीवन ही उत्साह है बाबा ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज टोली बना के खाओ, ऑयली आइटम बना के खाओ, ऐसा नहीं है। आत्मा के लिए वो सुख का अनुभूति आपको होना चाहिए। मन जीवन माना निरंतर, जब तक इस शरीर में है तब तक। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, इसी अब जितना भी साधना करो, बाबा के साथ का मिलन का सुख का आपको अनुभव नहीं है, वो करने को आपको मन नहीं लगता है। लौकिक में भाई लोग या बहनें लोग
जॉब पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा मिलता है इसीलिए तो जाते हैं। वहां कुछ भी नहीं मिलता तो क्यों जाते थे? तो कर्म का फल मिल रहा है इसलिए तो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए श्वास का जरूरत है, वैसे ही आत्मा को भी इस धरा पर जिंदगी लीड करने के लिए कुछ न कुछ रूहानी सुख चाहिए, वो भगवान द्वारा ही मिलता है। सपोज भगवान का सुख नहीं मिला तो दिन में बहुत बार आपके मन में एक संकल्प आएगा, मैं सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इतना समस्या आ रहा है, इतना विघ्न आ रहा है। हम कर्नाटका में देख रहे हैं रिसेंटली, बहुत सारे जो साधु सन्यासी वो 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये न्यूज रीडर कह रहे थे कल, तो दुनिया को कहने वाले हैं जो टेंशन फ्री रहना है, जो भी समस्या है उसको फेस करने वाले, वो कहने वाले ही आज सुसाइड कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? देखिए उनको भी कितना टेंशन है, तो कितना समस्याएं हैं, कितना परिस्थितियां हैं। कारण क्या है? उनके वो जीवन में इस दुनिया में रहने के लिए जिस विधि से वो लाइफ लीड करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, श्री मत के विरुद्ध जो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हैं। इसलिए उनको क्या हो रहा है? दुनिया में इंसल्ट हो रहा है। ये मेरा गलती लोगों को पता चल गया तो मैं कैसे फेस करता हूँ, कैसे फेस कर सकूंगा? जब उनका वो कमियां पता चलता है, उनको लोगों को मालूम पड़ गया करके, तब वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपको वर्तमान समय में इस जिंदगी में याद रखिएगा, जीना है तो शरीरधारियों से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हुएवर इट में भी आपको जन्म देने वाले माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, बच्चे हो, किसी से भी नहीं मिलता है, चीजों से भी नहीं मिलता है। जो भी मिल रहा है उसमें जो चार्ज्ड माया है वही मिल रहा है। तो किस इंटेंशन से इस दुनिया में हम जिंदगी जी ले? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हर जगह पर हमको क्या हो रहा है? फेल्यूअर्स हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो किसके लिए आपको इस दुनिया में रहना चाहिए? तो जीना है तो हवा कहते हैं इसका श्वास है बाप दादा का मिलन, मन के खुशी, सच्चा आत्मा का सप्त गुणों का अनुभूति। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। यस, मुझे साधना करना है, सेवा करना है, अनुभव करना है, अनुभूति कराना है। जैसे हमारे माताओं को हमने देखा है, उनको उनके घर में जो उनका पहचान वाले आते हैं ना, उनको भोजन बनाने में, खिलाने में इतना उनको उमंग उत्साह आ जाता है, सारे सुस्ती चला जाता है। लेकिन उनको जो उनके घर में आते हैं, उनके प्रति उनका पॉजिटिव भाव नहीं है, उनको लगता है पेट दर्द, सिर दर्द, सब कुछ आ जाता है। मैंने ये भी देखा है, जब हम योग कराने के लिए हम बैठते हैं, आगे वालों को उमंग उत्साह अच्छा है तो नींद भाग जाता है, अच्छा नहीं है तो झुटका आने लगता है, मुख ओपन होता है, उबासी आ जाता है, नींद आने लगता है, इधर उधर देखते हैं। इससे पता चलता है इनको उमंग उत्साह का कमी है। फेस देखने से ही पता चलता है। जो नशा रहना चाहिए वो आज नहीं रहा है, माना जो कर्म कर रहे हैं उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं है, वो कर्म में जो सुख आपको अनुभव करना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब हम छोटेपन में थे, गणेश जी का प्रतिष्ठापना करते कितना उमंग उत्साह रहता था, आज लोगों को वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। देखो, साल में स्पेशली हिंदू जो लोग, हिंदू धर्म वाले अलग अलग देवताओं के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, दीपावली के रूप में, नवरात्रि के रूप में उत्सव मनाते हैं। किसके यादगार? आप लोग आत्माएं निरंतर भगवान के साथ जो यथार्थ है, सत्य है, उनके साथ आप सदा उत्सव मनाते हो, उसके यादगार में वो लोग कभी कभी मनाते हैं। लेकिन आप सदा मनाने वाले हो। जैसे हर उत्सव में एक देवता को पूजा करते हैं ना, उनके साथ वो कनेक्ट होते हैं ना,
इसी आपको क्या होना चाहिए, हर घड़ी भगवान के साथ कनेक्शन में रहो, तो हर सेकंड आपके लिए क्या होगा, नया उत्सव। आपको नाम रखने का जरूरत नहीं है, आज दीपावली है, कल नवरात्रि है, उसके बाद न्यू ईयर है, आज बर्थडे है, नो, सदा एक ही जैसे। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होना चाहिए। देखो, बीपी ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। कैसे होना चाहिए, नॉर्मल। वैसे ही योग का स्थिति एक रस। हमारी जिंदगी में क्या होता है भाई जी, 3 दिन का भट्टी था ना, बहुत अच्छा था, ओके देन भाई जी एक हफ्ता माँ के घर में गए थे ना, वहाँ शादी था ना, इतना बिजी हो गए ना, योग करने को नहीं हुआ ना, सारा सीधे डाउन हो गया है। तो एक दिन इतना श्रेष्ठ, एक दिन फुल डाउनफॉल, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाती है। आज कुछ आपको सफलता मिले, बहुत खुश हो गए, और किसी दिन आपको आपका तबीयत का प्रॉब्लम, अपने परिवार में कुछ प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, रिजल्ट ठीक से नहीं आए, या पति में कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, उस दिन बाबा ये क्या हो गया, उतना ही डिफरेंस। एक दिन अनुभव कहते हैं बाबा ने हमको ये दिया, वो दिया, इतना दिया, बहुत खुश, नेक्स्ट डे डाउन। क्यों, हवा से उड़ रहे हो, सच्चाई से नहीं। इसलिए बाबा कहते दोनों समय पर एक रस रहो, चाहे निंदा चाहे स्तुति। देखो, दुनिया में कर्म का फल कुछ भी हो जाए, अंदर से भगवान के मिलन का सुख निरंतर एक रस इम्प्रूव्ड वर्जन में रहना चाहिए, स्टेबल नहीं, इम्प्रूव, वो सदा कमाई का नया 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 अनुभव होता रहना चाहिए। तो आपको क्या होता है ना, बाहर तो अनस्टेबल है, अंदर एक ही तरफ, तो आपका आत्मा का जो एनर्जी है ना, मन बुद्धि है ना, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन में रहेगा और आत्मा वही अनुभव करता ही रहेगा। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। बाबा ने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, एक रस है, या कभी कभी खुशी कभी कभी गम, ऐसा है। कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आगे लोग बहुत अच्छा गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, गिफ्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। जब सेवा नहीं मिला, उसे भी नहीं मिलता है ना, तो स्थिति डाउन हो जाता है। तो बाबा कहते मनसा सेवा तो सदा कर सकते हो ना, वो कर्म का फल आपको अनुभव होगा ना, लेकिन आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या मिला आप जाने, बाबा जाने, बस। और दूसरे को पता नहीं चलता है। जब उनको पता ही नहीं चलता है, वो आपको क्यों गायन करें। लेकिन कितना बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा ना। तो ऐसे सथा आपका अमंग उत्साह का गति, स्थूल सेवा हो, मनसा सेवा हो, धन सेवा हो, वाचा सेवा हो, कुछ भी हो जाए, एक रस रहो। याद रखो, आपका स्थिति एक रस रहना है तो क्या करना है, आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी समझ लीजिए, आपके घर में आपने एयर टाइट बिल्डिंग बनाया, रूम बनाया और एसी ऑन किया, उसको 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, तो क्या होगा, आधा घंटे के बाद जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, आपके रूम में 22 डिग्री निरंतर मेंटेन रहेगा। बाहर ठंडी हो, गर्मी हो, धूप हो, हवा हो, मट्टी हो, कुछ भी हो जाए, अंदर एयर टाइट सिचुएशन, और वो जो साधन द्वारा जो निरंतर बाहर आ रहा है, वो टेम्परेचर वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आपका शरीर सदा उसी टेम्परेचर में एक रस है। कारण एक एयर टाइट, दूसरा एसी। ऐसे ही इस दुनिया में 5000 साल में सदा एक रस रहने वाला एक शिव बाबा है, और कोई भी चीज ऐसा नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो एसी काम नहीं करता है, लेकिन बाबा सदा रहता है, लेकिन एयर टाइट। ऐसे ही सदा अपने मन को बाबा के अंदर रखो। किसी ने कुछ कहा, इसका मतलब डोर ओपन किया, गायन करे, वर्णन करे, निंदा करे, लेकिन आप डोर ओपन मत करना है। अंदर आने के लिए चांस ही नहीं देना चाहिए।
अंदर का बाहर ना जाए, बाहर का अंदर ना जाए, सदा आप ईश्वरीय सेवार्थ कर्म कर रहे हो। बाबा का जो पालना है, प्यार है, सुख है, आनंद है, उसमें अनुभूति करो। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है, माँ थप्पड़ लगाती है तो भी उसमें प्यार रहता है, कुछ कल्याण रहते हैं। प्यार करती है तो भी उसमें कुछ कल्याण रहता है। इसीलिए बाबा हमको जो भी ज्ञान देते हैं, जहां भी लेकर जाता है, जो भी सिचुएशन हमारे आगे रखता है, इसका मतलब हमको कुछ सिखाना चाहता है। क्यों सिखाता है? नॉर्मली जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं हम नहीं सुनते, समझ में नहीं आता है, तो सिचुएशन लेकर आके बाबा आपको सिखाना चाहता है कि ये सीख ले, आगे का समस्या के लिए अभी ये आत्माएं पास हो जाए। इसलिए बाबा कहता है एक रस रहना है तो अपने मन को सदा संगम युग में बाबा के अंदर ही रखना है। मनुष्य आत्मा ने क्या कहा? चिंता मत कीजिएगा। आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? चिंता मत कीजिएगा। ईश्वरीय परिवार वाले क्या कहते हैं? टेंशन मत लीजिएगा। आपका मन क्या कहता है उसके बारे में अटेंशन मत रखिएगा। दुनिया में गवर्नमेंट क्या कहती है उसका भी अटेंशन नहीं। आपका अटेंशन कहाँ है? बाबा क्या कहता है, बाबा के अंदर में हमको रहना है। अभी आप डिसाइड कीजिएगा आपको एसी में रहना है या धूप, बारिश, ठंडी ऐसे होना चाहिए। हमारे गांव में लास्ट हफ्ते तक बारिश था। हमारे माँ कह रही थी ये क्या है बारिश, ये साल रुक ही नहीं रहा, हर रोज तो बारिश आता ही है। अभी 3 दिन से क्या हो गया, बारिश नहीं है, दिन में धूप है, सुबह ठंडी, कोल्ड स्टार्ट हो गया। अभी माँ का प्लेट चेंज हो गया। ठंडी तो सहन नहीं कर सकते, बारिश तो अच्छा था, इससे वो तो अच्छा था। तो इसका मतलब क्या है, बारिश आया तो भी प्रॉब्लम, ठंडी आया तो भी प्रॉब्लम, दोपहर में धूप आ गई, इतना धूप आ गया, धूप में गएंगे तो सिर दर्द हो गया, सिर घूम गया, तो कुछ भी आ गए तो प्रॉब्लम ही है ना आपको। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, दुनिया में किसी ने कुछ भी कहा तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही है, क्योंकि आपका संस्कार उनके संस्कार से साथ मिलता नहीं है। इस दुनिया में आपके साथ मिलनसार मनाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान। और याद रखो, इतना भगवान के साथ में रहते हो, उनका जो रस है, उनका जो क्वालिटी से आपका संस्कार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सदा जितना संगम में रहते हो उतना एक रस रहते हो। चाहिए तो देख लो, आपके साथ में जो भी आत्मा है ना, कभी कभी बहुत खुश, कभी कभी टेंशन, कब खुश होते हैं कभी टेंशन में आते हैं, पता ही नहीं चलता, विदाउट एनी रीजन। ना फोन आया, किसी कुछ कहा नहीं, तुरंत चिंता में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, 1 सेकंड में खुशी हो जाता है। किसका मन कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है। हमने भी देखा है, कभी कभी जिंदगी हम किसी के साथ जोक्स करते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं, कभी कभी हम सीरियसली कहते हैं, वो सिंपली ले लेते हैं। किसका मूड कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है। अब कभी कभी डांटते हैं तो भी वो आराम से ले लेते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं तो भी क्या करते हैं, नहीं नहीं इन्होंने डांटा होगा। तो किसका मूड कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए सिर्फ बाबा के साथ रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक ही जैसा रहता है। ठीक है, जो भी कहना है मुरली द्वारा कहता ही रहता है हम लोगों को। स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो कल संडे की मुरली में बाबा ने कहा स्वरूप, आत्मा का रूप क्या है, सजे रहना, माना सारे शक्तियों के खजाने से फुल भरपूर। जैसे कि समझ लो आपके जो क्या है, गोदरेज कपाट में बहुत अच्छा गहने हैं, कपड़े हैं, सब कुछ पहन लिया आप और कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही सर्व शक्तियां किसमें है, बाबा में है। उसमें जब सदा हम मिलनसार मनाते रहेंगे, संपन्न रहेगा, कुछ भी कमी का एहसास नहीं होता है। तो ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है, बाबा के साथ में रहने के बाद बाबा का जो सत्गुण के साथ कनेक्टेड रहता है, उस रूप के कारण आपको सच्चा सुख मिलता है। इसके कारण आपका रूप में परिवर्तन आना चाहिए। कभी कभी है ना लौकिक वाले, कभी कभी ऐसे एक ड्रामा रहता है, फिल्म रहता है, ऐसे पाठ रहता है, इतना अच्छा श्रृंगार कर लेते हैं, उनका ओरिजिनल फेस कट दिखाई नहीं देता, वो कौन है पता ही नहीं चलता है। इतना
वो क्या होता है, विशेषता से भरा हुआ रहता है। इसे ही बाबा हम लोगों को आत्मा से मनोबुद्धि से इतना भर लेता है। कभी कभी जिंदगी में आप देख लीजिए, योग करने के समय पर इतना शांत रहेंगे, माना बाबा ने ऐसे आप मन बुद्धि आत्मा के ऊपर क्या किया है, ड्रेस किया है, स्वरूप ऐड किया है। इसीलिए आप जो माया का स्वरूप समझते थे, वो स्वरूप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि किसी को व्हाइट चमड़ी है, ठीक है, नॉर्मल उनका शरीर व्हाइट है, राइट, उनको काली बनाया, काली देवी बनाए, तो क्या करते हैं, ब्लैक पेंट लगाते हैं ना, हाथ में भी ब्लैक, सभी ब्लैक, तो लोगों को कैसे दिखाई देगा, ब्लैक ही दिखाई देगा ना, उनका ओरिजिनल चमड़ी कैसे दिखाई देगा। तो वैसे ही बाबा आपके आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के ऊपर इतना विशेषता रखेगा कि लोग क्या सोचते हैं, बाप का विशेषता ही आपका विशेषता है, ऐसे लोग समझते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप भी गलती कर लेते हो। क्या कर लेते हो, भगवान ने जो विशेषता रखी अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, वो विशेषता आप मेरा समझते हो। दिस इज मोस्ट रॉन्ग, बहुत गलत बात है। जो बाबा ज्ञान सुनाता है वो बाबा का है, जो मधुरता से प्यार बात करता है वो बाबा का है, जो शक्ति देता है बाबा है, अनुभव कराता है बाबा है, साक्षात्कार कराता है बाबा है, वो उनका विशेषता है, आपका नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप, आत्मा के ऊपर जो रूप है, वो जो उन्होंने डेकोरेट किया है, क्लीन किया है, वो भगवान ने किया है। देन व्हाट इज आत्मा? आत्मा कौन? एक एनर्जी, बस नॉर्मल एक एनर्जी, जस्ट लाइक ए वाटर। वाटर का टेस्ट है? नो। कलर? नो। जैसे आत्मा एक नॉर्मल है, जिसके साथ कनेक्ट होता है उसका गुण उसमें आता है। पानी को रेड कलर डाल दिया, रेड कलर हो गया, शुगर डाल दिया, स्वीट आ गया। तो आत्मा भी यहाँ जिसके साथ भी कनेक्ट होता है वो गुण आता है। इसलिए बाबा राजयोग क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, माना पहले प्योर बनो, वाटर बनो। वाटर बनने के बाद भगवान के साथ कनेक्शन होने से आपको यथार्थ भगवान का शक्ति का अनुभव होगा। ऑलरेडी मिक्सिंग होकर आप भगवान के साथ कनेक्शन होंगे, अनुभव तो होगा, लेकिन उतना डेप्थ में अनुभव नहीं होता है, यथार्थ अनुभव नहीं होता है। इस कारण आपको भगवान की शक्ति को यथार्थ पहचान नहीं सकते हो, साथ में निरंतर योग में नहीं कर सकते हो, वो खुशी आपको नहीं आएगा। इसलिए राजयोग में आप आत्मा हो, प्योर वाटर, प्योर सोल, बस भगवान के साथ कनेक्शन में रहो, भगवान में जो गुण है उसका अनुभव करो। ठीक है, ओम शांति।